हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और आज हम करने वाले हैं हमारे चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी की। बच्चों, ये टॉपिक आपका इम्पॉर्टेंट है स्पेसिफिकली कॉम्पिटिशन्स के लिए एज वेल एज फॉर योर सीबीएसई बोर्ड। इवन आपकी जो सीबीएसई के एग्जामिनेशंस होंगे फाइनल एग्जाम्स, उसमें भी क्वेश्चंस, इनसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये बेसिक है आपका 12th के चैप्टर्स के लिए भी, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, अगर दो एटम्स कंबाइन करते हैं तो एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, करेक्ट। यहाँ पे क्या हो रहा है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का कंबाइन करते हैं टू फॉर्म वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ क्या है, एक ऑर्बिटल, यहाँ भी एक ऑर्बिटल है। दिस इज 1s1, दिस इज 1s1, दिस इज व्हाट 1, एंड इट इज द एटॉमिक ऑर्बिटल। इसका भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, इसका भी एटॉमिक ऑर्बिटल है। नाउ दीज एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल। यही थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वो ये कहती है कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं, यानी 1s1 1s1, दिस इज ऑल्सो द एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल है। जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स विद द ऑपोजिट स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ओवरलैप करते हैं, तो ऐसा नहीं कि सिंपल एक मॉलिक्यूल बन जाता है। उससे पहले क्या होता है, कुछ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। इट फॉर्म्स न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे ऊपर के एग्जाम्पल में देखें, यहां पर क्या है, फॉर हाइड्रोजन, एंड दीज आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। बात समझ में आई? जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं, तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप किए उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। जैसे हमने हाइब्रिडाइजेशन में किया था, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे थे इन केस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी बनेंगे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी वाज गिवन बाय हुंड एंड म्यूलिकैन इन द ईयर 1932। कोई बहुत पुरानी थ्योरी नहीं है, इसी सेंचुरी की ये थ्योरी है। इसमें इसमें क्या एक्सप्लेन किया, एमओटी एक्सप्लेन्ड बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ molecule by molecular orbitals। जैसे वीबीटी में एटम्स के बिहेवियर को एक्सप्लेन किया था बाय एटॉमिक ऑर्बिटल, बिल्कुल वैसे ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बात करती है बिहेवियर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्योंकि वीबीटी के अंदर यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात की, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की वहाँ बात नहीं हुई थी, और ना ही उसके मैग्नेटिक नेचर की बात की। सो एमओटी एक्सप्लेन बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जस्ट लाइक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी explained behavior and properties of
atom by atomic orbitals. राइट बिल्कुल वैसे ही एमओटी एक्सप्लेन करता है. सेकेंड चीज़ जो एमओटी ने एक्सप्लेन की थी दैट वाज द मैग्नेटिक बिहेवियर और नेचर ऑफ मॉलिक्यूल्स. इसे भी एमओटी ने ही एक्सप्लेन किया था. सो चलिए देखते हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एमओटी. सबसे पहला फीचर है बच्चों magnetic property, that is paramagnetic and diamagnetic. Property was explained. Paramagnetic में होता है it contains unpaired electrons and it contains paired electrons. जिस भी मॉलिक्यूल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए वहाँ डायमैग्नेटिक, जहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पैरामैग्नेटिक. समझेंगे इसको सारे को. ठीक है, अभी आप सिर्फ फीचर्स देखिए क्या थे. नंबर 2 स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन positive and hydrogen negative ion was explained by MOT. कौन इसमें से ज़्यादा स्टेबल होगा इसको भी एक्सप्लेन MOT ने किया. नंबर 3 नंबर ऑफ बॉन्ड्स कैन बी गिवन बाय MOT and explained about half bond order और दी फ्रैक्शनल बॉन्ड. क्योंकि बॉन्ड कभी भी आप देखोगे तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, करेक्ट. लेकिन अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं तो वो बॉन्ड फ्रैक्शनल बॉन्ड कहलाती है या हाफ बॉन्ड कहलाती है. इसके बारे में भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने एक्सप्लेन किया, जिसके बारे में हम अभी आगे में बात करेंगे. इन एन एटम इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड एज वेव लाइक एंड श्रोडिंजर वेव इक्वेशन. जैसे कि इन एन एटम इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड एज वेव लाइक इट वॉज गिवन बाय श्रोडिंजर वेव इक्वेशन. सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक्सप्लेन्ड दिस वेव मैकेनिज्म. हमने अभी तक देखा है कि इलेक्ट्रॉन को एक पार्टिकल की तरह कि एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में चला जाता है. एमओटी ने उसके वेव नेचर को एक्सप्लेन किया है. मेन पॉस्टुलेट क्या था? ही सेड एटॉमिक ऑर्बिटल्स एटम्स में एग्जिस्ट करते हैं एंड molecular orbitals exists in molecules. Number 2, molecular orbitals contain and forms sigma bond, pi bond, delta bond. इस तरह से बड़ी सारी बॉन्ड्स ये बनाते हैं. बट हमें कितने पढ़नी है? हमें सिर्फ सिग्मा और पाई के बारे में ही बात करनी है. वी विल टॉक अबाउट ओनली सिग्मा एंड पाई. और हमें अच्छे से पता है सिग्मा बॉन्ड कब बनता है? एस एस के बॉन्ड जब एस और एस ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं. जब एस और पी करते हैं तो भी सिग्मा बनती है. और जब पी और पी ऑर्बिटल ब्लॉक करते हैं तो ये भी सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं. ठीक, लेकिन
पी और पी आपको पाई भी देते हैं, पी और डी और डी ये आपको पाई बॉन्ड देते हैं, राइट। एटॉमिक ऑर्बिटल्स अगर आए तो उसकी फिलिंग हम कैसे करते हैं? बाय एफ पॉज रूल, 1s2 2s2 2p 3s 3p 3d 4s, आई एम जस्ट राइटिंग इन द ऑर्डर। ये वाले ऑर्बिटल्स यूज होते हैं, यानी कि एस पी डी एफ ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन केस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। नंबर ऑफ molecular orbitals formed is always equal to number of atomic orbitals combining। यहाँ हम थोड़ी सी बात करते हैं हमारे ऑर्बिटल्स की, यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की। सबसे पहली चीज़ बच्चों, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा जाता है ऑर्बिटल होता क्या है। व्हाट इज एन ऑर्बिटल? इट इज़ अ 3D स्पेस in atom where possibility of finding an electron is maximum। और कई बार पूछा जाता है कि नोड क्या है? नोड इज द 3D space in atom where possibility of finding an electron is nil। याद रखिएगा, वहाँ इलेक्ट्रॉन कभी नहीं मिलता। जैसे ये देखो, ये पॉइंट क्या है? दिस इज कॉल्ड एज नोड। और ये क्या है? ऑर्बिटल। ये भी ऑर्बिटल और ये भी ऑर्बिटल है, राइट। अकॉर्डिंग टू श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन, दैट इज जाई। जाई क्या बता रहा था? हर चीज़, एक इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर जाननी है, वो कहाँ रहता है, कौन से ऑर्बिट में है, कौन से एटम के अंदर है, क्या स्पिन है, यानी कि पूरी की पूरी क्वांटम थ्योरी इस पे डिपेंड करती है जाई पे, जाई की वैल्यू के ऊपर। सो इफ़ वी ड्रॉ द वेव फंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, तो कैसे बनाएंगे? साइन वेव, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, यही होती है वेव। सो दिस इज टेकन एज पॉजिटिव एक्सिस, क्योंकि आप देखो ये पॉजिटिव एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्सिस है। सो एम्पलीट्यूड एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। सो इफ positive and positive waves or the amplitudes come in contact, so what will happen? वेव फंक्शन इंक्रीज करेगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ऊंचा उठ गया, सो वेव का एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। राइट। दूसरी तरफ देखते हैं हम लोग, अगर ये नेगेटिव नेगेटिव फंक्शंस जो हैं वो इंक्रीज करते हैं तो नेगेटिव फंक्शन इंक्रीज कर जाएगा। अगर हम देखें कि दो वेव्स आपके पास है, आई एम जस्ट गिविंग अ ब्रेक टू शो दैट देर इज अ टू डिफरेंट वेव्स। यहाँ ब्रेक दिया मैंने, दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव वैल्यू ऑफ जाई। अगर पॉजिटिव वैल्यू जाई 1 जाई 2 ऐड करेंगे तो क्या होगा? When positives are connected, it is called as constructive interface। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस को हम बोल देते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। राइट, लुक एट इट, दिस इज कॉल्ड एज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और अगर कहीं हम देखो नेगेटिव के बारे में बात करते हैं, ये नेगेटिव वैल्यू है जाई 1 की, ये नेगेटिव वैल्यू है जाई 2 की। अगर जाई 1 नेगेटिव और जाई 2 नेगेटिव कंबाइन करते हैं, सो दिस इज कॉल्ड एज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेस एंड दीज आर कॉल्ड एज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। राइट। सो दो चीज़ें ध्यान रखनी है, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव वेव फंक्शन
वेव इक्वेशन दैट इज आई ऐड होते हैं तो उसे बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव, अगर नेगेटिव ऐड होते हैं तो उसे बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव। सिंपल सी कहानी है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस forms bonding molecular orbital and is stable with less energy। हमें पता है जो भी चीज़ स्टेबल होती है उसकी एनर्जी लेस होती है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेस फॉर्म्स एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड इज अनस्टेबल with high energy। So this is stable, this is unstable, bonding is stable, anti-bonding is unstable। So देखिए हम कैसे लिख सकते हैं। Let us say there are two atomic orbitals that are going to combine together, and when they will combine they will form two different molecular orbitals। जो लेस एनर्जी वाला होता है इट इज़ रिटन बिलो, और हायर एनर्जी वाला इट इज़ रिटन अबव। हायर एनर्जी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज डिनोटेड बाय अ स्टार। इट इज देयर इज अ सिंबल फॉर स्टार। सो द एंटी बॉन्डिंग molecular orbitals with higher energy are denoted by star sign, right? So हम लिख सकते हैं ये क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। और हमें पता है बॉन्डिंग कैसे बने थे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस से। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस का मतलब है जब पॉजिटिव और पॉजिटिव जाई की वैल्यूज कंबाइन करती हैं। तो जाई 1 जाई 2 विच इज पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, सो दिस इज कॉल्ड एज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। क्लियर है? ओके। और जैसे हमने हाइब्रिडाइजेशन में देखा था कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिड ऑर्बिटल में कन्वर्ट होते हैं तो उन एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है दैट शुड बी नियरली सेम और एग्जैक्टली सेम। यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स must have nearly same energy and same shape। इसका मतलब S S के साथ कंबाइन कर सकता है, PX PX के साथ कंबाइन कर सकता है, PY PY के साथ, और PZ PZ के साथ ही कंबाइन करेगा, राइट? और हमें पता है सिग्मा या पाई बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में बनेंगी। सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द एक्सियल एटॉमिक ओवरलैप। इंटरफेस का मतलब क्या है यहाँ पे, ओवरलैपिंग। अगर एक्सियल ओवरलैप होगा तो सिग्मा बनेगा, ये हमें मालूम है। देखो ना, एस ऑर्बिटल का पॉजिटिव इंटरफेस कंबाइन करता है अगर, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस। सेम शेप के हैं, सेम एनर्जी है, 1s 1s। कंस्ट्रक्टिव यानी कि इसका जो जाई की वैल्यू है दैट इज पॉजिटिव, दोनों की, दोनों कंबाइन करके कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस दिखाएंगे एंड दे विल फॉर्म पॉजिटिव पॉजिटिव मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। So this is the molecular orbital, sigma bond बनेगी and is the bonding molecular orbital। इसे हम शॉर्ट में BMO भी लिख सकते हैं, bonding molecular orbital, राइट? और अगर 1s का नेगेटिव इंटरफेस कनेक्ट करता है, सेम शेप सेम एनर्जी, 1s 1s, सेम शेप सेम एनर्जी, जब कंबाइन करते हैं एंड द नेगेटिव वैल्यू ऑफ जाई कंबाइंस, दिस इज कॉल्ड एज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेस।
और ऐसे में क्या होगा, ये जब कंबाइन करेंगे तो नेगेटिव और नेगेटिव रहेगा, इनके बीच में एक लाइन आएगी एंड दिस लाइन इज कॉल्ड एज नोडल प्लेन, यानी वो जगह जहाँ के इलेक्ट्रॉन्स पे होने की प्रोबेबिलिटी लीस्ट होती है, यानी कि ज़ीरो चांस ऑफ फाइंडिंग एनी इलेक्ट्रॉन। And such kind of orbitals are called as anti-bonding molecular orbitals, जिन्हें हम शॉर्ट में ABMO भी कह सकते हैं। So इसे बोला हमने बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल, इसे बोला एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स, राइट। नंबर 4, फोर्थ पॉस्टुलेट क्या आया इसमें? फोर्थ पॉस्टुलेट आया N+L का रूल। N+L का रूल जो है वो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में वैलिड है बट नॉट इन molecular orbital theory. N+L rule is not valid in molecular orbital theory. क्या है ये N+L rule? 4s, 4p, 2s, 2p, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू और L की वैल्यू, वो एनर्जी लेवल फिल होगा, ये रूल यहाँ फॉलो नहीं होता। नंबर 5, कॉन्फ़िगरेशन is given by एक्सपेरिमेंट, यानी पे क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंटली पता चलेगी, थ्योरेटिकली वी कैन नॉट फाइंड। मतलब क्या है कि पहले हम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं, हम देखते हैं एक्सपेरिमेंट करने के बाद कि उसने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ दिखाई, हम फिर वहाँ से उसकी प्रॉपर्टीज़ प्रिडिक्ट करते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, और उसके बाद हम कहते हैं अगर ऐसा हुआ है तो फिर कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए, एंड देन हम कहते हैं यहाँ पर भी इस कॉन्फ़िगरेशन में भी एफ बॉस का रूल जो है वो वैलिड होगा। एफ बॉस का रूल यहाँ पर किस तरह से वैलिड होगा? बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स जो हैं दे आर हैविंग लेस एनर्जी एंड एंटी बॉन्डिंग इसके बाद भरे जाएंगे, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स जो हैं दे हैव हाई एनर्जी। सो एफ बॉस रूल यही कहता है कि पहले उसको भरिए जिसकी एनर्जी कम है, फिर भरिए जिसकी एनर्जी ज़्यादा है। सो एफ बॉस रूल फॉलो होगा। उसके बाद आप देखिए पॉलिस प्रिंसिपल इज ऑल्सो फॉलोड। व्हाट इज दैट प्रिंसिपल? कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे एंड विद ऑपोजिट स्पिन, ये भी वैलिड है यहाँ पे। नंबर 3, हुन्स रूल भी एप्लीकेबल है। व्हाट इज हुन्स रूल? हुन्स रूल क्या कहता है? हुन्स रूल कहता है कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक नहीं हो सकती जब तक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ना हो, वो भी एप्लीकेबल है। इसके अंदर इसमें ऑर्डर क्या रहेगा, एग्जाम्पल देखते हैं फिर क्लियर होगा हमें, ठीक है। सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं हम एन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की। अभी नाइट्रोजन जो है वो एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में हमें पता है कि ट्रिपल बॉन्ड बनती है, करेक्ट। 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड्स हैं, ये भी क्लियर है हमें। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। एटॉमिक ऑर्बिटल्स की अगर हम बात करें तो व्हाट इज द एटॉमिक ऑर्बिटल? 2s2 2p3, राइट। और ये दूसरा नाइट्रोजन जो होगा उसमें भी ऐसे ही होगा। ऑब्वियसली इट हैज़ टू बी द ऑपोजिट स्पिन्स, क्योंकि इनको कंबाइन करना है ना। यहाँ देखिए क्या है, इसके हम क्या लिखेंगे? 2px 2py 2pz, इसमें भी 2px 2py 2pz, राइट। x x से कंबाइन करेगा, y y से कंबाइन करेगा और z z से कंबाइन करेगा। सो देखिए कैसे x से x से, y y से, z z से कंबाइन करेगा, राइट। क्यों कंबाइन करेगा? बिकॉज एनर्जी लेवल शुड बी सेम एंड एट द सेम टाइम शेप शुड बी सेम। सो बाय कन्वेंशन
यानी मान लिया गया है बाय कन्वेंशन pz is going to form sigma bonds और px px py py will form pi bonds। ठीक है जी। सो देखिए इस केस में क्या होगा, right? Negative, positive, positive, negative. Now this positive interface is going to interact with the positive interface of nitrogen, यानी ये एक नाइट्रोजन का है, एक ये नाइट्रोजन का है, ये दोनों कंबाइन करेंगे। देखो पॉजिटिव इंटरफेस इज कंबाइनिंग विद द पॉजिटिव इंटरफेस, सो हाउ विल यू राइट, एक टॉफी बन गई। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, राइट? एंड सिंस आई सेड दैट इट विल बी 2pz जो कि सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, सो इट इज सिग्मा 2pz। और यहाँ पे कितने नोडल प्लेन्स आएंगे, ये देखो, जहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज 0, ये रहे 2 नोडल प्लेन। दीज आर दी नोड्स और दी नोडल प्लेन, दे आर 2 इन नंबर। सो ये क्या बॉन्ड बन रही है, दिस इज द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस। सिमिलरली देखते हैं जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेस बनेगा तब क्या होगा। सो लेट अस सी नेगेटिव नेगेटिव, जब नेगेटिव नेगेटिव इंटरफेस कनेक्ट होंगे तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेस बनेगा। सो लुक एट इट हाउ इट इज गोइंग टू फॉर्म। सो देखिए एक प्लेन ये और एक इन दोनों के बीच में डिस्ट्रक्टिव फेस। सो हाउ मेनी नोड्स वी आर फाइंडिंग, 1 2 और ये 3। सो दीज आर दी नोडल प्लेन्स। कितने हैं, 3। और ये कौन सा फेज है, डिस्ट्रक्टिव। यहां पे जो बॉन्ड बनेगी दैट विल बी दी पाई बॉन्ड। सो 2px 2py। लेकिन हम बात कर रहे हैं अभी दोनों की, दोनों 2z हैं, 2pz हैं दोनों। अगर 2pz होंगे तो इस तरह की बॉन्ड फॉर्मेशन को हम कहते हैं सिग्मा स्टार 2pz, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है, यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग बना है। ठीक है जी, बॉन्डिंग में इस तरह की फॉर्मेशन मिलेगी, एंटी बॉन्डिंग में इस तरह की मिलेगी। ये तो हुआ सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन। चलिए पाई की भी देखते हैं। इसी एग्जाम्पल में चलते हैं px के साथ। तो देखिए ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, एंड देयर इज अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस होगा तो क्या होगा, ये दोनों कंबाइन करेंगे, नीचे से ये भी कंबाइन करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव। लेकिन देखिए यहाँ पर कितने नोड्स मिल रहे हैं, ये नोड है सिर्फ इन दोनों के बीच में, दिस इज द नोडल प्लेन। और इस तरह में एक नोडल प्लेन मिल रहा है, ओनली वन, और दिस इज कॉल्ड एज, सिंस इट इज अ कंस्ट्रक्टिव, सो इट इज 2px बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। डिस्ट्रक्टिव भी देखते हैं कैसे बनेगी। इस केस में पहले z का, x y का देखते हैं, py कंस्ट्रक्टिव इंटरफेस सेम चीज़, बस फ़र्क है ये नोडल प्लेन आ गया, थोड़ा सा आप इसको एक्सिस चेंज कर दिया हमने। अगेन व्हाट इज दिस, नोडल प्लेन, ये भी एक ही है, एंड दिस इज व्हाट, पाई 2py बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। डिस्ट्रक्टिव फेस देखें, इनमें से किसी एक का देख लेते हैं। चलिए px का डिस्ट्रक्टिव फेस देखते हैं।
डिस्ट्रक्टिव फेज दिखाने के लिए वी जस्ट पुट अ माइनस ओवर हेयर, सो दे विल रिपेल, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा है। जब एनर्जी ज़्यादा होती है तो रिपल्शन होती है, देर इज़ अ इंटरफेस। और एक हमारे पास इंटरफेस ये भी आ गया। ये क्या है? प्लस प्लस माइनस माइनस। यहाँ पे कितने नोडल प्लेन मिल रहे हैं? एक ये और एक ये, 2 nodal planes where the probability of finding electron will be least. So pi star 2px, anti-bonding molecular orbital. So let's move to the sixth point. Sixth point is, जैसे हम लोग FBOSS रूल में 1s2 2s2 2p देन 3s2 3p 4s2 पढ़ रहे थे ऑर्डर, इसी तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में भी एक ऑर्डर है। If we have less than or equal to 14 electrons in any molecule, then the order is order of filling electrons is sigma 1s, sigma star 1s, sigma 2s, sigma star 2s। सिंपल है ये तो। उसके बाद pi 2px which is equal to pi 2py, sigma 2pz, xyz जो ऑर्डर है सिंपली वो भर दिया हमने। देन एंटी बॉन्डिंग के लिए सिग्मा स्टार 2px which is equal to pi star 2py and sigma star 2pz। ये ऑर्डर हम यूज करेंगे। बट if we have more than 14 electrons, then sigma 1s, sigma star 1s, sigma 2s, sigma star 2s। तो इस केस में क्या होगा? सिग्मा 2pz पहले आ जाएगा एंड देन द ऑर्डर विल बी सेम, 2px, pi 2py, pi star 2px which is equal to pi star 2py and then sigma star 2pz। अगर हम ग्राफिकली इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो कैसे ऑर्डर आएगा? देखिए, दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, करेक्ट। और ये आपके पास है यहाँ पर एटॉमिक ऑर्बिटल, लेट अस से उसकी एनर्जी है यहाँ पर एंड द वेव फंक्शन फॉर दिस इज xi a। ये आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़ा है दूसरे एटम का, वी विल से xi b, करेक्ट। अब दो एटम्स कंबाइन कर रहे हैं, जब ये कंबाइन करेंगे बच्चों तो हम यहाँ पर एक एटम ऊपर और एक एटम नीचे बनाएंगे जो कि इन दोनों के कंबाइन करने से बन रहा था, करेक्ट। इसके अंदर हम लिखते हैं दिस इज कॉल्ड एज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वेयर सिग्मा इज इक्वल टू xi a प्लस xi b, सिग्मा बॉन्ड है। और ये क्या है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विच इज द सिग्मा स्टार एंड इट इज अ डिस्ट्रक्टिव फेज, xi a माइनस sin b। जो लेस एनर्जी वाला होता है उसे हम नीचे दिखाते हैं और जो हायर एनर्जी है उसको ऊपर ले लेते हैं, जस्ट टू शो द एनर्जी। पक्की बात है क्योंकि एनर्जी का ग्राफ ऊपर है, सो ये लेस एनर्जी है, लेस मोर स्टेबल है। दिस इज द हायर एनर्जी, दिस इज द लेस स्टेबल। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज़्यादा है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन ज़्यादा है, एज अ रिजल्ट वो ज़्यादा स्टेबल होगी। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे हमें ये क्वेश्चन क्लियर हो जाए, ये पॉइंट्स। सबसे पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं, चलिए बरीलियम का। सिंपल है, बरीलियम का मॉलिक्यूल है। बरीलियम का मॉलिक्यूल का मतलब क्या हुआ?
एक बेरिलियम एटम है जिसका एटॉमिक नंबर है 4। यहाँ कितने एटम है? 2। सो 2 एटम का मतलब 4 + 4 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने हो गए इलेक्ट्रॉन? 8। किसमें? इन Be2 मॉलिक्यूल, राइट। चलिए इनको फिल करते हैं, इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। सो 2 4 6 8, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं Be2 पॉजिटिव का। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? Be2 2+, 8 में से 2 गए इलेक्ट्रॉन, 4 है, 4 + 4, ऊपर चार्ज कितना है? -2। सो इट इज़ गोइंग टू बी व्हाट? 6 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन। सिमिलरली अगर हम नाइट्रोजन मॉलिक्यूल देखते हैं तो देखिए, एक नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, 2 का कितना हो जाएगा? ×2। सो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, देर इज़ नो चार्ज, सो टोटल इलेक्ट्रॉन इज 14 इलेक्ट्रॉन। फिल करें, 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। सो 2 2 4 6 एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स गए, बचे कितने? 6। अब ये है इक्वल टू और लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन है। सो इसका मतलब सिंपल ऑर्डर फॉलो करना है हमने, जो कि हमारा क्या ऑर्डर है? π2px, px, py, pz, है ना, वो फॉलो करना है। सो π2px 1 इलेक्ट्रॉन पहले डालो, इक्वल टू π2py है, दोनों का ऑर्डर सेम है। हुंस रूल के हिसाब से दोनों को पहले एक एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, तभी पेयरिंग कर सकते हो। सो 2 4 6 8 10, हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन्स है। सो 2 and 2 कितने हो गए? 2 8, 8 and 2 10 and 2 12। सो सिग्मा 2pz का 2 हो गए 14 इलेक्ट्रॉन्स पूरे। नाउ एक इलेक्ट्रॉन और देखते हैं, देन विल मूव टू द फर्दर पॉइंट। N2 नेगेटिव ले लेते हैं। नाउ N2 नेगेटिव का मतलब कितना हो गया? चार्ज कितना है? टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस चार्ज, नेगेटिव चार्ज ऑन इट, सो इट इज़ 1 नेगेटिव चार्ज इज देयर। सो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 15। अब 15 इलेक्ट्रॉन है तो डेफिनेटली ये कॉन्फ़िगरेशन तो आएगी। सो फटाफट से भर लेते हैं इनको। π2px2 is equal to π2py2, sigma 2pz2, pi star 2px1, राइट। नाउ यहाँ से हम एक नई चीज़ पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, दैट इज कॉल्ड एज बॉन्ड ऑर्डर। क्या है? बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ये हमने पहले भी देखा है, लेकिन अब यहाँ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में इसका एक थोड़ा सा डिफरेंस नंबर है, दैट इज टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। इसको अगर डिनोट करना हो तो इट इज डिनोटेड एज बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स डिवाइडेड बाय 2। ठीक, ऑर्बिटल्स ने इलेक्ट्रॉन्स। सो अगर हम अपने पुराने क्वेश्चंस पे देखें जो भी हमने प्रैक्टिस किए, सो वी डिड बेरिलियम का मॉलिक्यूल जिसमें हमने कहा सिग्मा 2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। सो बॉन्डिंग ऑर्बिटल कौन है? जिस पे स्टार नहीं है। एंटी बॉन्डिंग कौन है? जिस पे स्टार है। सो 2 एंड बॉन्डिंग, 2 एंटी बॉन्डिंग, फिर +2, 4 एंड बॉन्डिंग, 4 एंटी बॉन्डिंग। सो देखिए यहाँ बॉन्ड ऑर्डर क्या निकालेंगे? इन केस ऑफ Be2, total number of bonding electron is 2 + 2 4 minus 2 + 2 4 divided by 2, so it is equal to 0. So the bond order is
0. It means Be2 molecule do not exist. क्योंकि अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 है इसका मतलब बॉन्ड बनेगी ही नहीं. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इफ द बॉन्ड ऑर्डर इज 0, मॉलिक्यूल डू नॉट एग्जिस्ट. चलिए अब हम देखते हैं हमारा सेकेंड वाला, दैट इज वी डिड N2. N2 मॉलिक्यूल है. इसके अंदर देखिए सिग्मा वाले आप सिर्फ बिना स्टार वाले काउंट कीजिए. 2, 2, 4, 2, 6, 8, 10. So total number of bonding minus anti-bonding electron divided by 2. So 2, 2, 4, 2, 6, 8 and 10 electrons minus star वाले देखो 2 and 2, 4 electrons divided by 2. So it is what? 6 divided by 2, that is 3. And we know that nitrogen में कितनी bonds होती हैं? 3. So this is what is the bond order. Correct? N2 नेगेटिव का भी देख लेते हैं बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा. हमें मालूम है एक एक्स्ट्रा ऐड हुआ है इलेक्ट्रॉन पूरी कॉन्फ़िगरेशन में, वो भी किसका? एंटी बॉन्डिंग का. सो 10 - 5 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2.5. इसका मतलब यहाँ कहीं ना कहीं हाफ बॉन्ड एग्जिस्ट करती है क्योंकि फ्रैक्शन में आ रहा है. ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर इज कमिंग इन फ्रैक्शन. अब यहाँ से बॉन्ड ऑर्डर से हम कुछ और चीज़ें निकाल सकते हैं. हमने पहले देखा था दैट स्टेबिलिटी ऑफ एनी मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर. हमने कहा था कि जितनी ज़्यादा बॉन्ड्स होंगी उतना ज़्यादा मॉलिक्यूल स्टेबल होगा. तो जरा देखते हैं इसकी स्टेबिलिटी को, कंपेयर करते हैं H2 की स्टेबिलिटी, H2+ की स्टेबिलिटी और H2 नेगेटिव की स्टेबिलिटी. H2 मॉलिक्यूल है, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ 2+ है तो 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 नेगेटिव है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. कॉन्फ़िगरेशन लिखें, सिग्मा 1s2, दिस इज सिग्मा 1s1, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s1. करेक्ट? ओके. बॉन्ड ऑर्डर क्या निकालेंगे? दैट इज नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग एंड माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2. तो पहले इस केस में देखते हैं. 2 - 0 divided by 2, that is 1 single bond. We know that it is hydrogen bond hydrogen. यहाँ देखें बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 1 - 0 divided by 2, that is 0.5. यानी कहीं ना कहीं हाफ बॉन्ड एग्जिस्ट करती है. थर्ड में देखते हैं 2 - 1/2 विच इज इक्वल टू 1/2, 0.5. यानी इन दोनों का सेम आ रहा है, 0.5 एंड 0.5. तो स्टेबिलिटी यहाँ से ये तो पता चल गया कि हाइड्रोजन इज द मॉलिक्यूल इज द मोस्ट स्टेबल एटम मॉलिक्यूल. H2 इज द हाईएस्ट स्टेबिलिटी लेके बैठा है. अब दिक्कत यह है कि इन दोनों में से किसको लेंगे? राइट? व्हेन बॉन्ड ऑर्डर इज सेम, फॉर एग्जाम्पल हियर इट इज 0.5, दोनों का सेम है. किस किस के लिए? H2 नेगेटिव के लिए और H2 पॉजिटिव के लिए. देन द मॉलिक्यूल which has less number of anti-bonding molecular orbital is more stable. यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं that stability is inversely proportional to number of anti-bonding molecular orbital. तो आप देख लो किस में ज़्यादा है? H2 नेगेटिव में ज़्यादा है. So H2+ will be more stable than H2 नेगेटिव. बच्चों इस क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाता है. तो स्टेबिलिटी ऑर्डर इन केस ऑफ H2, H2+, H2 नेगेटिव पूछा गया है एग्जाम्स में. अब देखो हमने निकाला है H2 का बॉन्ड ऑर्डर है 1, H2+ का बॉन्ड ऑर्डर है 0.5,
H2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर है 0.5। ज़रा N2 का बॉन्ड ऑर्डर देखें, NB माइनस Na/2। कितने बॉन्डिंग ऑर्बिटल थे उतने ही एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी थे। तो हमने देखा था 10 माइनस 4 इक्वल टू 6/2, दैट इज 3। ठीक है, सो N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया? 3। अगर स्टेबिलिटी पूछी जाए तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं N2 इज मोर स्टेबल देन हाइड्रोजन, मोर स्टेबल देन H2 positive, and the least stable is H2 negative because it has got more anti bonding orbitals than H2 plus, और सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है? N2 का है। करेक्ट? तो ये तो स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया। नाउ स्टेबिलिटी का हमें मालूम है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ ऑल्सो। सो अगर बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर पूछा जाए यहाँ पर तो हम क्या कहेंगे? H2 नेगेटिव की बॉन्ड जो है वो सबसे बड़ी होगी, H2 प्लस की बॉन्ड छोटी, उससे छोटी, और सबसे छोटी बॉन्ड होगी इसकी, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो बॉन्ड लेंथ किसकी सबसे छोटी होगी? नाइट्रोजन की। यहीं से बच्चों में एक और प्रॉपर्टी समझ में आती है जिसके बारे में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ने थ्योरी ने काफ़ी बात की, दैट इज़ दी मैग्नेटिक नेचर। हमें यहाँ सिर्फ दो मैग्नेटिक नेचर समझने हैं, वन इज पैरामैग्नेटिक, अनदर वन इज डायामैग्नेटिक। हमने पहले बात की थी कि पैरामैग्नेटिक कौन होते हैं? इट अट्रैक्ट्स इन मैग्नेटिक फील्ड, it is attracted in magnetic field, it is repelled in magnetic field। जहाँ रिपल्शन है उसका मतलब क्या है? अगर अट्रैक्शन हो रही है तो देर इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और अगर रिपेल हो रहे हैं तो देर इज पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक। सो अगेन हमारी वही एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन 2 प्लस, हाइड्रोजन 2 नेगेटिव एंड 2। चलो सबको ले लेते हैं। सो हाइड्रोजन के अंदर देखो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, सिग्मा 1s2। सो इट इज़ हाउ इट इज़ गोइंग टू बिहेव? पेयर्ड है तो इट इज़ गोइंग टू बी डायामैग्नेटिक। O2 प्लस में अनपेयर्ड, सिग्मा 1s1, सो इट इज़ गोइंग टू बी पैरामैग्नेटिक। यहाँ पे क्या है? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s1, सो इट इज़ गोइंग टू बी अगेन पैरामैग्नेटिक। सो ये दोनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सो इट इज़ गोइंग टू बी पैरामैग्नेटिक। N2 में देखो 10-4 था, यानी कि दोनों ही पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, कहीं भी अनपेयर्ड नहीं है। सो इसके अंदर क्या होगा मेरे नेचर? इट विल बी अगेन डायामैग्नेटिक। सिमिलरली देखो N2 नेगेटिव का क्या होगा? N2 नेगेटिव ये डायामैग्नेटिक है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ रहा है तो अनपेयर्ड होगा, सो इट इज़ गोइंग टू बी पैरामैग्नेटिक। चलिए ऑक्सीजन का एग्जाम्पल देखते हैं इसी की तरह। चलिए हम देखते हैं O2 एंड O2 नेगेटिव का पहले। ठीक है जी। नाउ O2 के केस में देखो कितना है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8 दूनी 16, 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं। चलिए फिल करते हैं। नाउ सिंस इट इज़ मोर देन 15 इलेक्ट्रॉन, सो हमें ध्यान रखना है कि सिग्मा 2pz पहले आएगा, 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, sigma star 2s2. Now remember 2pz has to come early because it is more than 16, more than 15. So pi 2px is equal to pi 2py. So how many electrons? 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। उसके बाद pi 2px 1 is equal to pi star 2pz 2py 1. So देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 and 16. Now there are 2 unpaired electrons. So O2 कैसा होगा? O2 will be paramagnetic. O2 2 नेगेटिव का देखते हैं क्या बनेगा। O2 2 नेगेटिव, देखिए इसमें कितने हो गए अब 18 इलेक्ट्रॉन्स, 1s2, सिग्मा स्टार 1s2,
sigma 2s2 sigma star 2s2 2pz2 pi 2px2 is equal to pi 2py2। अब देखो 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 4 6 8 10 12 14 हो गए। नाउ 2px स्टार पहले 1 देन अनदर 1, क्योंकि दोनों को बराबर पहले फिल करना है। नाउ कितने हो गए? 2 4 6 8 10 12 14 15 16। नाउ वी हैव 18 इलेक्ट्रॉन, सो एक इसमें गया और एक इसमें गया। नाउ देखो इन O2 नेगेटिव देर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, so it is going to be diamagnetic because no unpaired electron। अब देखो बार बार ये लिखना बड़ा हैसलसम लगता है ना, बार बार इसको, ये तो पता ही है भरना ही है, तो इसका हमने एक नाम दे दिया, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 इट इज़ कॉल्ड एज के। sigma 2s2 sigma star 2s2 is called as kk dash। सो बार बार अब लिखने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़रा एनर्जी लेवल डायग्राम भी बना के देखते हैं। राइट, पहले सिंपल का बनाते हैं। लेट अस मेक फॉर हाइड्रोजन। सो आपके पास क्या है? 1s2 सिग्मा 1s2। तो आप क्या लिखोगे? एक हाइड्रोजन यहाँ बनाओ, एक हाइड्रोजन यहाँ बनाओ, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, ऑपोजिट स्पिन इसमें। जब ये दोनों कंबाइन करेंगे सो दे आर गोइंग टू फॉर्म ओनली वन ऑर्बिटल ओवर हेयर एंड द अनदर ऑर्बिटल विद द हायर एनर्जी ऑन अबव। राइट, सो दोनों इलेक्ट्रॉन पहले नीचे वाले ऑर्बिटल में भरे जाएंगे, सिग्मा 1s2। सो दिस इज अ सिंपल एनर्जी डायग्राम, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लेट अस टेक नाइट्रोजन मॉलिक्यूल विच हैज़ गॉट 14 इलेक्ट्रॉन्स। सो पहला तो आपका के डैश पहले बना लीजिए कॉन्फ़िगरेशन को। 14 इलेक्ट्रॉन है तो सिंपल 2px 2py सिग्मा 2pz। तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन्स गए, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन्स गए, 8 हो गए, 2 10 12 और 14 इलेक्ट्रॉन्स। इनका बनाते हैं। एस ऑर्बिटल का अलग बनेगा, मैं आपको यहाँ पी ऑर्बिटल का बना के बताऊंगी। So this is x, y, z, राइट। जब आपके z के साथ z कंबाइन करेगा दिस इज 2 and 2pz। ठीक है जी, x ने x के साथ कंबाइन करना है, y ने y के साथ कंबाइन करना है। सिंस इनका एनर्जी लेवल सेम होता है सो वी कैन जस्ट पुट देम लाइक दिस। सो दिस इज पाई स्टार 2px 2py, और जब ये z कंबाइन करेगा तो ये रहा आपका z। हालांकि मैं पूछा नहीं जाता बट स्टिल वी शुड नो हाउ इट इज़ गोइंग टू बी फॉर्म्ड। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स अगर फिल करोगे तो कैसे करोगे? पहले एक इसमें एक इसमें, फिर इन दोनों की पेयरिंग होगी,
and then 2 electrons in this one. This is what is the energy diagram. एक सिंपल फॉर्मूला आपको देते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन्स लेस देन और इक्वल टू 14 हो, लेस देन और इक्वल टू 14 number of electrons in a molecule, then the order form followed is sigma 2pz pi 2px pi 2py pi star 2px pi star 2py sigma 2pz. तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ये अकेला आता है, ये दोनों इकट्ठे आते हैं. सो 1 2 2 1, सो 12 21 ये फॉलो किया जाता है. एंड इफ इलेक्ट्रॉन्स आर मोर देन और इक्वल मोर देन 14 electrons, then pi 2px is equal to pi 2py. Oh, sorry, this is for more than or equal more than 14. This is for less than or equal to 14. Sigma 2pz, क्योंकि x y z ऑर्डर आएगा सिंपल. सो द ऑर्डर यहाँ पे क्या हो गया है, लुक एट इट, 2 1 2 1. सो इट इज़ 21 21. अगर नंबर आपका 14 से कम है तो बड़े डिजिट यूज़ कीजिए, 21 21 यूज़ कर लो. अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं तो 12 21 यूज़ कर लो. तो आप जानते हैं ना, 2121 1221. अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो नंबर डिजिट छोटा कर लो, अगर इलेक्ट्रॉन कम है तो डिजिट बड़ा कर दो. यानी कि पहले 2 भर दो ऑर्बिटल्स, फिर 1, फिर 2, फिर 1. करेक्ट. व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड is a bond formed by hydrogen atom and the more electronegative element. Usually it is seen with fluorine, oxygen and nitrogen atoms, because these 3 atoms are highly electronegative, right? In hydrogen bond, let there is a hydrogen और यहाँ पर एक एलिमेंट है, एंड दिस x कैन बी एनीथिंग, FON में से कुछ भी हो सकता है. सिंस x is more electronegative than hydrogen, so shared pair of electron moves slightly towards x. So H will get slightly positive charge and X will get slightly negative charge. So there is a dipole induced. There is a dipole moment created, that is mu. So अगर कोई मान लीजिए you have a molecule like A into H, ठीक है, और इसके बगल में आपको कोई और एलिमेंट मिल जाता है विच इज़ एक्स, और ये फ्लोरीन हो सकता है, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन हो सकता है. सो इट इज़ गोइंग टू अट्रैक्ट दिस हाइड्रोजन टूवर्ड इट सेल्फ, गेनिंग लिटिल बिट नेगेटिव एंड मेकिंग इट लिटिल बिट पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव. नाउ दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड and is denoted by dotted line. कोवलेंट बॉन्ड सॉलिड लाइन से शो करते हैं, दिस इज द कोवलेंट बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्ड को हमेशा ही डॉटेड लाइन से शो किया जाता है. और ये जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इनके पास कोई ना कोई लोन पेयर होना ज़रूरी है. लोन पेयर शुड बी प्रेजेंट.
तभी ऐसा होगा, क्योंकि ये बॉन्ड तभी बॉन्ड बनेगी अगर इसके पास कोई ना कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा. सो नाउ वी कैन से दैट दिस X इज गोइंग टू बी एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम of small size. It should has a lone pair. Why small size? Because of more electronegative forces. ठीक है, लोन पेयर होना चाहिए. और यूजुअली FON यूज करते हैं. एंड समटाइम्स हाइड्रोजन फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड with chlorine in organic chemistry. करेक्ट. यहां पर ये जो A है ये भी इज ऑल्सो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. दिस इज ऑल्सो द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. अब होगा क्या, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, देखो ध्यान से, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है हाइड्रोजन का. ये इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा, इसके पास स्लाइटली नेगेटिव, इसके पास स्लाइटली पॉजिटिव. और अगर यहाँ कोई और एलिमेंट पड़ा है, लेट अस से देयर इज अनदर एलिमेंट जिसके पास की लोन पेयर होता है, देन हाइड्रोजन विल अट्रैक्ट दिस लोन पेयर being slightly deficient or slightly positive charge, in positively charged. इसे हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड. जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, वी हैव हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन. नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यहाँ से और मॉलिक्यूल देख लेते हैं. हाइड्रोजन फ्लोरीन पड़े हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ पड़े हैं. नाउ दिस इज गोइंग टू अट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव आ जाएगा, इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव आ जाएगा. अब ये फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा. इसके पास क्या है, ऑलरेडी नेगेटिव है और पॉजिटिव है. सो देखो दोनों में नेगेटिव पॉजिटिव ऑपोजिटली चार्ज हो गए. सिमिलरली यहाँ पर भी. सो दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड. अब हाइड्रोजन बॉन्ड बच्चों दो तरह की हो सकती हैं. One is called as intermolecular and another one is the intramolecular. Intermolecular क्या होती है? It is formed between two different molecules of the same or different compound. जैसे हमने अभी देखा बिटवीन हाइड्रोजन फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स और दूसरा क्या आपके पास इंट्रामोलिकुलर. इंट्रामोलिकुलर फॉर्म्स, इट इज फॉर्म्ड विद इन अ मॉलिक्यूल where two highly electronegative elements at least two highly electronegative elements out of FON are present in same molecule or are just present. It is formed within a molecule where two highly electronegative elements are present in molecule. Okay, we can say that in same molecule. एग्जाम्पल देखते हैं, हमारे पास है look at it, this is the bond is being formed, right? अब यहाँ पे क्या है, इस मॉलिक्यूल के पास नाइट्रोजन था विच इज़ फॉर्मिंग अ डेटिव बॉन्ड विद ऑक्सीजन
और यहाँ ओ अल्कोहल का OH था. Now this H is going to form a dative bond, a hydrogen bond with the oxygen. So ये molecule के अंदर ही हो रहा है. This is the hydrogen bond, and the name of this molecule is ortho nitrophenol. ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल. तो यहाँ पे इस तरह के बॉन्डिंग को हम बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड. With this we come to an end of this chapter. I hope you must have enjoyed doing this chapter. So take care of yourself and keep smiling.